नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, आज बात करेंगे अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बारे में। दोस्तों, सालों बाद आया है ऐसा दुर्लभ और पवित्र संयोग, जब अधिक मास की शुक्ल पूर्णिमा एक साथ लेकर आ रही है भगवान विष्णु की विशेष कृपा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और चंद्रदेव की दिव्य ऊर्जा। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास स्वयं भगवान श्री हरि का प्रिय महीना होता है और इस महीने की पूर्णिमा तो साधारण पूर्णिमा से कई गुना अधिक पुण्य देने वाली मानी जाती है। जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से पूजा, दान और कुछ विशेष उपाय करता है, उसके जीवन में रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, घर की दरिद्रता दूर होने लगती है और भाग्य का बंद दरवाजा भी खुल सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जो इंसान के सारे पुण्य को समाप्त कर देती है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि अधिक मास की शुक्ल पूर्णिमा का संपूर्ण महत्व, पूजा विधि, शुभ उपाय, क्या करें और क्या न करें, और वो रहस्य जो जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अधिक मास की शुक्ल पूर्णिमा पर सिर्फ एक दीपक आपकी किस्मत बदल सकता है। इस रात किए गए छोटे छोटे उपाय भी कई जन्मों का पुण्य दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये गलतियां कर दी तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी। आपको बता दें कि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को पूरी तरह से समर्पित होता है। मानते हैं कि जब सभी महीनों ने इस अतिरिक्त मास को अपनाने से मना कर दिया, तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम जोड़कर सबसे श्रेष्ठ बना दिया। तभी से इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। इस महीने में किए गए जप, तप, दान, व्रत और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा मान लीजिए कि ये महीना जप, तप, दान और व्रत करने के लिए, भक्ति भाव करने के लिए ही आता है। दोस्तों, पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। इस दिन वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। जो भी व्यक्ति इस रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आने लगती है। धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि अधिक मास की पूर्णिमा पर देवता स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में थोड़ा सा आप गंगा जल मिला लें। इसके बाद साफ पीले या फिर सफ़ेद वस्त्र पहने। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। घर के मंदिर का पूरा एरिया गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत और फल अर्पित करें। फिर घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। दोस्तों, आप मंत्र का जाप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं, 11, 21 या 108 बार, और उससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। अब मैं उन उपायों के बारे में बताऊंगी जिनको करने से आपके जीवन की सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। पूर्णिमा की रात पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। मानते हैं कि इससे पितृदोष शांत होता है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि कोई भी व्यक्ति लंबे समय से कर्ज या फिर धन की कमी से परेशान है, तो यह उपाय अत्यंत ही उसके लिए लाभकारी हो सकता है। दूसरा उपाय है दोस्तों, किसी भी गरीब व्यक्ति को सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, दूध, चीनी, सफ़ेद मिठाई या फिर सफ़ेद वस्त्र। इससे आपका चंद्र दोष शांत होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तीसरा उपाय है दोस्तों, पूर्णिमा की रात को घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जरूर जलाएं। ऐसा मानते हैं कि इससे माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। चौथा उपाय है दोस्तों, भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य सुने या फिर पढ़ें। अधिक मास की पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा सुनने से परिवार में प्रेम बढ़ता है और घर में बार बार आने वाली परेशानियां खत्म होने लगती हैं। पांचवा उपाय है, तुलसी के पौधे के पास बैठकर भगवान विष्णु का नाम जप करें। तुलसी के पास बैठकर ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रहे, अधिक मास की पूर्णिमा पर भूलकर भी कुछ काम नहीं करने चाहिए।
वरना माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए नाराज हो सकती हैं। इस दिन क्या करें और क्या न करें, इसके लिए आपको क्या करें ये तो बता दिए, अब बताएंगे कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, क्रोध करना, मांस मदिरा का सेवन करना और घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश नहीं करना चाहिए। इससे अत्यंत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भी इस दिन भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए, इसे भी शास्त्रों में वर्जित माना गया है। पूर्णिमा की रात को घर में अंधेरा बिल्कुल भी न रखें। कम से कम एक दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप जला सकते हैं तो 5, 7, 11 दीपक जला सकते हैं, लेकिन अंधेरा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए पूर्णिमा की रात को। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अधिक मास की इस पूर्णिमा पर सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसकी बंद किस्मत भी खुल सकती है। इस रात की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। यदि आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप इस अधिक मास की शुक्ल पूर्णिमा को बिल्कुल भी खाली मत जाने दीजिए। आप वीडियो में बताए गए इन 5 चमत्कारी उपायों को जरूर कीजिए, जिससे आपके जीवन में आ रही बार बार की रुकावटें, आपके जो काम नहीं बन रहे हैं, वो जरूर ही बनेंगे। दोस्तों, भगवान श्री हरि और विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे। अधिक मास की शुक्ल पूर्णिमा आपके जीवन में सुख शांति, धन और समृद्धि लेकर आए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।